Good morning, students. I am Rajendra Kumar Nirala from St. Francis High School, your English teacher. I am going to teach class 5, lesson 7. Brain, the controller of the whole body. यानी दिमाग जो हमारे संपूर्ण शरीर का नियंत्रक होता है। आज हम लोग अपने ब्रेन के बारे में जानेंगे कि हाउ our brain works and what is different between computer and our brain. Okay. Brain is the most important organ of our body. It is organ that senses, makes connection and issues orders that control all the body organs. Brain हमारे शरीर का, ब्रेन यानी दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यही अंग है जो संवेदना देते हैं, हमारे और आदेशों का पालन करते हैं और जुड़ाव यानी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे शरीर के सभी हिस्सों का नियंत्रण होता है। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द हेड, यह सिर के अंदर मौजूद होता है। The brain is well protected in the body skull, several tough membranes and a layer of liquid cushion the brain against shock. दिमाग हमारे सिर की खोपड़ी के अंदर यानी हमारे शरीर के खोपड़ी के अंदर सुरक्षित रहता है, यानी बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रहता है। कई जटिल मेम्ब्रेन्स और जो ब्रेन के लिक्विड का गद्देदार द्रव है कि एक सतह जो चोट से बचाती है, जो सतह होता है जो हमारे दिमाग को चोट से बचाती है। द ब्रेन इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। हमारा दिमाग विशेष प्रकार के कोशिकाओं से यानी सेल से बना होता है, जिसे हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। इस सेल इज शेप्ड लाइक ए पिरामिड, और प्रत्येक सेल पिरामिड आकार का होता है। फ्रॉम इट्स कॉर्नर एक्सटेंड थ्रेड लाइक ब्रांचेज कॉल्ड डेंड्राइट्स। इसके कोनों से धागे नुमा शाखाएं निकलती हैं, यानी पतली पतली धागा नुमा शाखाएं निकलती हैं, जिसे हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। व्हाट वी कॉल डेंड्राइट्स। आवर ब्रेन कंटेन्स बिलियंस ऑफ दीज सेल्स। हमारा ब्रेन कई करोड़ कोशिकाओं को रखते हैं। बिलियंस ऑफ एडिशनल न्यूरॉन्स आर फाउंड थ्रू आउट आवर बॉडी। हमारे अतिरिक्त न्यूरॉन्स, लाखों अतिरिक्त न्यूरॉन्स जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, वे भी कार्य करते हैं। दे मेक आवर नर्व्स, वे हमारे नर्व्स बनाते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स वैरी विद द जॉब दे डू। न्यूरॉन्स का बनावट जो है कार्य के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसा कार्य उनका होता है वैसा न्यूरॉन का आकार होता है। Neurons transmit and receive signal or impulses made of tiny currents. Neurons छोटे छोटे आवेगों से बने हुए impulses यानी सूचनाओं या संकेतों को प्राप्त करते हैं और भेजते हैं। A neurons receives an impulse through its dendrites from a neighboring neurons. कोई भी न्यूरॉन्स अपने पड़ोसी न्यूरॉन से डेंड्राइट्स के जरिए किसी भी आवेग को प्राप्त कर सकते हैं, यानी किसी भी आवेग को, किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त करते हैं। वन न्यूरॉन कैन ट्रांसमिट हंड्रेड्स ऑफ इम्पल्सेस इन अ सिंगल सेकंड। एक न्यूरॉन मात्र एक सेकंड में सैकड़ों इम्पल्सेस को यानी सैकड़ों आवेगों को भेज सकते हैं, यानी संवेगों को भेज सकते हैं, सूचनाएं भेज सकते हैं। लार्जेस्ट पार्ट
ऑफ द ब्रेन इज सेरेब्रम। यानी दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? सेरेब्रम। दिमाग का सबसे बड़ा भाग सेरेब्रम होता है। दिस पार्ट इज कंसर्न विद द इंटेलिजेंट एक्टिविटी। और यह हिस्सा हमारी इंटेलिजेंट एक्टिविटी यानी तेज क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ रहता है। द सेंस ऑफ साइट इज कंसंट्रेटेड एट द बैक ऑफ सेरेब्रम। द फ्रंट एरियाज आर कंसर्न विद द थिंकिंग। यानी देखने का जो संवेग है, देखने का जो ज्ञानेंद्रिया है, वह सेरेब्रम यानी सेरेब्रम के पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ रहता है। फ्रंट एरिया और अगला एरिया वो हमारे विचारों से जुड़ा हुआ रहता है। व्हाट वी थिंक, व्हाट वी डू एंड व्हाट आई वांट टू डू या व्हाट यू वांट टू डू। सो दैट इज फ्रंट पार्ट और फ्रंट एरियाज आर कनेक्टेड विथ our thinking, related with our thinking ideas, what we do or think. Cerebellum is underneath the cerebrum. Cerebellum cerebrum के नीचे में स्थित होता है। When we walk, run, bend or turn, it controls our movements and keep our balance. जब हम लोग टहलते हैं, दौड़ते हैं, झुकते हैं या मुड़ते हैं, तब यह हमारे गतिविधियों को नियंत्रित करता है और हमें संतुलन प्रदान करता है। अनदर स्मॉल यानी इसमें से सेरेब्रम का क्या काम हुआ? सेरेब्रम वर्क्स एज ए कंट्रोलर ऑफ वॉकिंग, रनिंग, बेंडिंग एंड टर्निंग, राइट? अनदर स्मॉल पार्ट इज द मेडुला। व्हाट इज द अनदर पार्ट ऑफ द ब्रेन? मेडुला, which controls the heartbeats and breathing automatically। यानी शरीर का एक छोटा सा हिस्सा होता है, हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे मेडुला कहा जाता है, जो दिल की धड़कनों और सांसों को, सांस चलने की क्रिया को स्वतः नियंत्रित करता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन और कनेक्टर ऑफ ब्रेन। और स्पाइनल कॉर्ड एक प्रकार का विस्तार या फिर ब्रेन को जोड़ने वाली एक इकाई है, एक डोरी है। इट कंट्रोल्स इमरजेंसी सिचुएशंस या तत्कालीन स्थितियों को नियंत्रित रखता है। फॉर एग्जाम्पल, if our hand touches a hot plate accidentally, the spinal cord makes our hand move back quickly। उदाहरण के लिए यदि हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी गर्म तावे को छूते हैं, ठीक है, या गर्म प्लेट को छूते हैं दुर्घटनावश, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? वहाँ से शीघ्र ही वहाँ से अपने हाथों को हटा लेने का आदेश देता है कि आप शीघ्र हटा लो, अदरवाइज इट विल बी बर्न। सो वी remove our hand from there। Our eyes don't actually see, they sense light and report to the sensing brain by sending signal or impulses। हमारी आंखें सचमुच में नहीं देख पाती हैं, वे प्रकाश का सेंस यानी प्रकाश की संवेदना को महसूस करते हैं। एंड रिपोर्ट द sensing to the brain by sending signals or impulses। सिग्नल या फिर impulses के माध्यम को भेज करके, दिमाग को भेज करके उसे जो है महसूस कराती हैं। The brain interprets the impulses। ब्रेन क्या करते हैं? उन सूचनाओं को अपने माइंड में, अपने ब्रेन में छाप लेता है, यानी अपने अंदर छाप लेता है। एंड देन वी सी ए चाइल्ड और ए मैंगो, तब हम लोग किसी बच्चे को या किसी आम को देखते हैं। सिमिलरली वी टच, टेस्ट, स्मेल और हियर बाय द इंटरप्रेशन ऑफ द ब्रेन। ठीक इसी तरह से हम लोग छूते हैं, स्वाद लेते हैं, सूंघते हैं या सुनते हैं। ये होता है ब्रेन के यानी दिमाग के अंदर जो छपाई के कारण ही सुनते हैं। जैसे कि सपोज डैट एक प्रिंटिंग प्रेस है,
तो प्रिंटिंग प्रेस में हम लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर सूचनाएं डालते हैं, या कंप्यूटर है जब उसके अंदर सूचनाएं डालते हैं कुछ होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसे देख लेते हैं। तो क्या है कंप्यूटर में क्या करते हैं कि हम लोग डाउनलोड करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है ऑलरेडी ये अपने आप वर्क करना शुरू कर देता है। जब भी कुछ घटनाएं होती हैं ये ऑटोमेटिकली कार्य करना शुरू कर देता है। That is why the odor of the same flower may be liked by our brain and not liked by our friend's brain. यही कारण है कि एक ही फूल का ओडोर यानी दुर्गंध जो है यानी सुगंध हमारे ब्रेन के द्वारा पसंद किया जा सकता है और हमारे दोस्तों के द्वारा नहीं भी पसंद किया जा सकता है। The human brain is the most delicate and the most complicated organ in the body. मानव का दिमाग बहुत ही कोमल होता है और यह बहुत ही जटिल भी होता है। It is like a busy telephone switchboard. Thousands of messages arrive and go out every minute. It is like a busy telephone. यह एक व्यस्त टेलीफोन के स्विच बोर्ड की तरफ होता है। हजारों संदेश पहुंचते हैं और प्रति मिनट बाहर भी निकल जाते हैं। Enormous number of impulses pour into the brain every second. और प्रति क्षण बहुत सारे सूचनाएं हमारे दिमाग के अंदर आती हैं। The brain coordinates all the impulses it receives. और जो भी सूचनाएं प्राप्त करते हैं हमारे ब्रेन उन सबों सूचनाओं का सहयोग करता है। It separates quickly what is most important for the moment from all the rest. यह बाकी सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं से उन सबों को शीघ्रतापूर्वक अलग कर लेता है। जो काम का हो सूचना होता है वह अपने पास से रख लेता है और जो काम का नहीं होता है उसको डिस्कार्ड कर देता है यानी बाहर निकाल देता है। There is no need of that. The whole process takes only a tiny fraction of second. संपूर्ण प्रक्रिया में एक सेकंड का समय भी नहीं लगता है, यानी एक सेकंड का एक छोटा सा हिस्सा लगता है। For example, when we cross a road on a square, we see traffic signals, moving or standing vehicles and people of all sorts. जब हम लोग किसी चौराहे को पार करते हैं तो हम लोग ट्रैफिक सिग्नल्स यानी परिवहन के संकेतों को देखते हैं, चलती हुई गाड़ियों या खड़ी हुई गाड़ियों को देखते हैं और सही प्रकार के लोगों को देखते हैं। When the brain wants us to cross the road, जब दिमाग सड़क को पार करना चाहता है, हम लोग को सड़क पार कराना चाहता है, it neglects all the other things except those helpful in crossing the road. तो यह उन अन्य सारी चीज़ों को नकार देता है जो मददगार नहीं हो, जो सड़क पार करने में मददगार नहीं हो, यानी सड़क पार करने में मददगार चीज़ों को छोड़ करके उन सारी चीज़ों को नकार देता है जो अनावश्यक होता है। Then it sends impulses to the muscles of the legs and trunk to move. तब यह पैरों की मसल्स यानी मांसपेशियों और धड़ों को सूचनाएं देता है कि आप पार कर जाओ। You are safe. When an insect crawls on our neck, the nerves from the neck send something crawling message to the brain. जब हमारे गर्दन पर कुछ रेंगता है या चलता है तो नर्व्स यानी गर्दन का जो नर्व होता है वह हमारे ब्रेन को संदेश यानी रेंगने वाली चीज के बारे में सूचनाएं भेज देता है। If the brain thinks it should be removed with a hanky, it sends an impulse to your arm and hands
to move to take the hanky and remove the insect. यदि दिमाग सोचता है कि इसे रुमाल से हटा दिया जाना चाहिए, तो यह हमारे हाथों को यानी हमारे हाथों को सूचनाएं भेजता है, हाथों और बाहों को इसे हटाने के लिए, रुमाल से हटाने के लिए सूचनाएं भेजता है एंड रिमूव द इंसेक्ट, और उस इंसेक्ट को हम लोग हटा लेते हैं। एज यूजुअल वी डू, यू ऑलरेडी नो, जब भी हमारे गर्दन पर कुछ चढ़ता है या मेरे हाथ अपने बॉडी पर कुछ भी चढ़ता है, तो हमारे ब्रेन को शीघ्र ही क्या होता है, इम्पल्सेस के माध्यम से वो जानकारी मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि हम उसे तुरंत हटा देते हैं। The nerve impulse travel at a speed of several hundred kilometers per hour. For example, your brain sees a snake through our eyes. It gets impulses within a tiny fraction of a second. The nerve impulses travel at a speed of several hundred kilometers per second. यानी नर्व की जो इम्पल्सेज हैं वह एट ए स्पीड ऑफ सेवरल हंड्रेड यानी कई 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, यात्रा करती हैं। उदाहरण के लिए, फॉर एग्जांपल, योर ब्रेन सीज अ स्नेक थ्रू योर आइज। मान लो कि आपके दिमाग में अपनी आंखों के जरिए एक सांप को देखा। इट गेट्स इम्पल्सेज विद इन ए टाइनी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, और कुछ ही सेकेंड के अंदर में इम्पल्सेज यानी संवेदनाएं शुरू हो जाती हैं। इट डिसाइड्स एंड सेंड्स इम्पल्सेज टू योर फीट विद द सेम स्पीड, और ठीक उसी गति के साथ यह उसी समय यह निर्णय लेता है, और ठीक उसी गति के साथ यह सूचनाएं तुम्हारे पैरों को भी भेज देता है। दैट इज हाउ यू रन द मोमेंट यू सी अ स्नेक, और दैट इज हाउ, और इस प्रकार से तुम उसी क्षण जब तुम देखते हो अपने पैरों को हटा लेते हो। Thus your 5 senses tell your brain about the world around you. इस प्रकार से तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ तुम्हें संसार के बारे में तुम्हें बताती हैं। The brain interprets the situation, takes a decision and orders quickly. दिमाग सूचनाओं को छापता है, फैसला लेता है और आदेश का शीघ्रतापूर्वक पालन भी करता है। नेक्स्ट है, द ब्रेन स्टोर्स आवर एक्सपीरियंसेस एंड thus we learn. और दिमाग हमारे अनुभवों को जमा करता है और इस प्रकार से हम लोग सीखते हैं। It recalls the things that we learned in the past and we remember. यह पुरानी चीज़ों का याद दिलाता है जो हम लोग पास्ट में यानी बीते समय में सीखे थे, एंड रिमेंबर और याद करते हैं। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज, हम लोगों के अंदर 2 प्रकार की मेमोरीज होती हैं, यानी स्मरण शक्ति होती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी लास्ट फॉर ईयर्स, यानी दीर्घ अवधि वाले स्मरण जो है वो लंबे कई वर्षों तक चलते रहते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लास्ट फॉर ए फ्यू मिनट्स, आवर्स और डेज, और जो अल्पकालीन स्मरण शक्ति जो होती है वह कुछ मिनटों के लिए, घंटों के लिए या दिनों के लिए होती है। Here the brain keeps the information that we need for a while. यहाँ दिमाग सूचनाओं को रखता है जो हम लोगों को आवश्यकता होती है। नीड फॉर ए वाइल यानी क्षण भर के लिए आवश्यकता होती है, उसे रखता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी गो अपस्टेयर्स टू द किचन टू गेट सम मिल्क, वी डोंट फॉरगेट फॉर व्हाट पर्पस वी वेंट देयर। उदाहरण के लिए देखते हैं कि जब हम लोग सीढ़ियों से हो करके दूध लाने के लिए रसोई घर में जाते हैं तो हम लोग नहीं भूलते हैं कि हम लोग वहाँ किस उद्देश्य से गए थे। इज द ब्रेन लाइक ए कंप्यूटर? एंड दिस इज द क्वेश्चन अराइज
इज द ब्रेन लाइक ए कंप्यूटर, क्या हमारा दिमाग कंप्यूटर की तरह है? इट इज, ऐसा है। बट इट इज मोर करेक्ट टू से दैट कंप्यूटर इज लाइक आवर ब्रेन, लेकिन यह कहना अधिक सही होगा कि कंप्यूटर हमारे दिमाग की तरह है। हाउ? लेट अस रीड अहेड। ओके, both can receive and remember information and can learn to do new things। दोनों सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और याद रखते हैं और नए चीज़ों को करना सीख सकते हैं। बट देयर इज अ बिग डिफरेंस, लेकिन दोनों में क्या है? एक बड़ा अंतर है भाई। क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस? वी रीड अहेड, वी लर्न अहेड। The brain can think of a new story or a good poem। हमारा दिमाग किसी नए कहानी या किसी नए कविता के बारे में सोच सकता है। A computer cannot produce a good story or a good poem। लेकिन कोई कंप्यूटर एक अच्छे कहानी या अच्छे कविता को उत्पन्न नहीं कर सकता है। A computer cannot do anything that it hasn't already been commanded to do। कोई भी कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता है that it is चूँकि इसे जब तक कमांड करने के लिए नहीं मिलेगा। ब्रेन कैन डू ऑल दैट विदाउट सम टेलिंग टू डू इट। और हमारा दिमाग जो है बिना बताए हुए किसी भी चीज़ को कर सकता है, यानी सभी प्रकार की चीज़ों को कर सकता है। Suppose that if something touch me, we feel, right? Moreover, a computer is not aware of itself। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर अपने आप में सावधान नहीं होता है। We have a brain, so we know we are here। हम लोग के पास दिमाग होता है, इसलिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर हैं। एक कंप्यूटर cannot feel things, कंप्यूटर चीज़ों को महसूस नहीं कर सकता है। ब्रेन कैन फील थिंग्स, हमारा दिमाग चीज़ों को महसूस कर सकता है। इट कैन बी हैप्पी और सैड, या दुखी या खुश हो सकता है या उदास हो सकता है। स्मॉल क्रिएचर्स ऑल्सो हैव ब्रेन्स, बट अ वेरी स्मॉल वन, स्मॉलर एनिमल्स सच एज bees can remember where their hive is and know the time of the day। छोटे छोटे जीवों के पास भी, जंतुओं के पास भी दिमाग होते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा होते हैं। छोटे छोटे जानवर जैसे कि मधुमक्खियाँ याद कर सकती हैं जहाँ उनके घर हैं। एंड नो द टाइम ऑफ द डे, और दिन का समय वो जानती हैं कि कब तक दिन है, कब तक मुझे वहाँ तक पहुँचना है। द मासिव डायनासोर स्टेगोसॉरस weighed 1.5 ton, yet its brain was the size of a walnut। विशालकाय डायनासोर स्टेगोसॉरस जो कि 1.5 टन के वजन वाला जीव था। जीव होने के बावजूद भी इसका ब्रेन जो है एक अखरोट के जितना छोटा था, अखरोट के आकार का था। ऑफ ऑल द एनिमल्स द ह्यूमन ब्रेन इज द मोस्ट डेवलप्ड वन। सभी जानवरों से मनुष्य का जो दिमाग है, मनुष्य का जो ब्रेन है, वह सबसे अधिक विकसित है। सो चिल्ड्रन, यू हैव लर्नड अबाउट द यूज ऑफ ब्रेन and how our brain acts and how we get information when we touch anything good or bad। Okay, have a nice day, goodbye।